पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ओएसआई मॉड्यूल, देखो सबसे टॉप होगी एप्लीकेशन लेयर। कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। सबसे टॉप लेयर कौन सी होती है? तो 7 नंबर की लेयर होती है। इसके बाद में कौन सी लेयर आएगी अपनी? प्रेजेंटेशन। कौन सी लेयर आएगी? प्रेजेंटेशन लेयर। देखो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कई लोग तो क्रम से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से नंबर की लेयर कितने नंबर की लेयर है। देखो सेकंड अपने कौन सी आएगी? ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी सेशन लेयर। कौन सी लेयर आएगी? सेशन लेयर। इसके बाद में लेयर आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी आएगी? इसके बाद में लेयर कौन सी आएगी? नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर आती है? नेटवर्क लेयर। देखो इनका क्रम जरूर याद रखना, डायरेक्ट क्रम से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड कौन सी होगी? डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर होगी? डेटा लिंक लेयर। और लास्ट अपनी जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर होगी? फिजिकल लेयर। तो अगर आपसे पूछ लें कि टॉप लेयर को ध्यान रखना, क्रम जरूर याद रखना। देखो सबसे ऊपर आएगी एप्लीकेशन लेयर होगी, फिर होगी प्रेजेंटेशन लेयर होगी, फिर होगी सेशन लेयर, फिर होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ध्यान रखना, इनका क्रम जरूर याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप क्या बताओगे? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन विच ओएसआई मॉडल? तो ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो कौन से लेयर की बात हो रही है? देखो सेकंड क्वेश्चन अपना लेयर क्या है कि विच लेयर आर रेस्पॉन्सिबल। कौन सी लेयर की बात हो रही है? देखो क्या लिखा हुआ है? विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है? कौन सी लेयर होती है रेस्पॉन्सिबल? देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना दे रखा है फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर का है डेटा लिंक लेयर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है नेटवर्क लेयर और लास्ट अपना ऑप्शन वो कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछ क्या रहा है कि विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। राउटिंग के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर। किसके लिए? राउटिंग के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख रखा है दैट प्रोसेस, इसकी बात हो रही है दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर्स इज कॉल्ड। मतलब क्या कहलाएगा जब इसमें क्या करें? एडिंग हेडर्स कॉल्ड है। क्या किसकी बात हो रही है? हेडर्स की। तो क्या कहलाएगा? देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना दे रखा है डीकैप्शन, डीकैप्सुलेशन, फिर एनकैप्सुलेशन, थर्ड ऑप्शन देगा सेगमेंटेशन और लास्ट जो ऑप्शन है कि वो दे रखा है फॉर्मेटिंग। क्या दे रखा है? फॉर्मेटिंग। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनकैप्सुलेशन। क्या होगा बेटा? इनकैप्सुलेशन। देखो वापस देखना प्रश्न को, दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर्स इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा वो? इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाएगा? इनकैप्सुलेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। देखो एक मिनट, अगला क्वेश्चन दे रखा है विच लेयर, किसकी बात हो रही है? विच लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एंड से एंड टू एंड कम्युनिकेशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? देखो किसकी बात हो रही है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या दे रखा है? प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सेशन लेयर, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर और लास्ट अपना ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर? एप्लीकेशन। और आपको पूछ क्या रहा है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कौन सी लेयर करेगी? तो कौन सी लेयर करेगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होगी?
ट्रांसपोर्ट लेयर जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी बात हो रही है, मेक एड्रेस की। किसकी बात हो रही है, मेक। देखो देगा मेक एड्रेस, किसकी बात हो रही है, मेक एड्रेस आर यूज्ड इन विच लेयर। कौन सी लेयर की बात हो रही है, मेक एड्रेस आर यूज्ड इन विच। देखो मेक एड्रेस को कौन सी लेयर यूज करती है, क्या लिखेगा, मेक एड्रेस आर यूज्ड इन विच लेयर। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा फिजिकल लेयर, सेकंड दे रहेगा डेटा लिंक लेयर, थर्ड दे रहेगा नेटवर्क लेयर और लास्ट अपना जो ऑप्शन दे रहेगा वो सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा लिंक लेयर। क्या होगा, डेटा लिंक लेयर। अगर आपसे पूछ ले कि मेक एड्रेस आर यूज्ड इन विच लेयर, कि मेक एड्रेस कौन सी लेयर के अंदर यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। देखो अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विच लेयर, किसकी बात हो रही है, विच लेयर हैंडल्स इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन ऐसी कौन सी लेयर जो इंक्रिप्शन और कंप्रेशन को यूज करती है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेशन लेयर, फिर दे रखा प्रेजेंटेशन लेयर, फिर दे रखा सेशन लेयर और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर आएगी बेटा, प्रेजेंटेशन लेयर। देखो वापस क्वेश्चन को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा डायरेक्ट विच लेयर हैंडल्स इंक्रिप्शन। देखो इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन दोनों में से कोई भी पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी लेयर होगी, प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी लेयर होगी, प्रेजेंटेशन लेयर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हब्स, किसकी बात हो रही है, हब की और रिपीटर्स की। देखो लिख रखा है हब एंड रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर। मतलब कौन सी लेयर हब और रिपीटर को क्या करती है, ऑपरेट करती है। कौन सी लेयर करेगी ऑपरेट, देखो एक तो हब को और एक इसको रिपीटर्स को। ध्यान रखना डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हब एंड रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर। मतलब कौन सी लेयर हब और रिपीटर को रिपीटर को। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेटवर्क, क्या दे रखा है, नेटवर्क लेयर, फिर होगी डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर और लास्ट ऑप्शन अपना एप्लीकेशन लेयर। कौन सा, एप्लीकेशन। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो अपनी फिजिकल लेयर है ना, फिजिकल लेयर वो किसको यूज करेगी, हब और रिपीटर्स को। अरे किसको करेगी, हब और रिपीटर्स पे क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। कौन सी लेयर करेगी, फिजिकल। कौन सी करेगी, फिजिकल। देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच लेयर मैनेज। देखो क्या कर रही है, मैनेज फोर लेयर को, एक तो सेशन बिटवीन एप्लीकेशन के बीच में। देखो वापस देखना, विच लेयर मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर। मतलब इन दोनों के बीच में देखो आंसर क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट, सेकंड दे रखा है सेशन, थर्ड दे रखा है डेटा लिंक और लास्ट अपना ऑप्शन है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेशन। कौन सी लेयर होगी, सेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेशन। देखो वापस देखना है डिस्क्रिप्शन को, विच लेयर मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। मतलब सेशन के और एप्लीकेशन लेयर के बीच में मैनेज करने के लिए कौन सी लेयर का उपयोग किया जाता है, अपनी होगी सेशन लेयर। कौन सी होगी, सेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन अपना देखना एक बार। दे रखा है द एप्लीकेशन लेयर विच नंबर्स लेयर। देखो क्या लगा लेना, फर्स्ट टाइम मैंने आपको सभी लेयर्स को क्रम से सेट किया था। देखो दे रखा द एप्लीकेशन लेयर इन विच नंबर्स लेयर। मतलब एप्लीकेशन लेयर इन विच नंबर्स। देखो अपनी एप्लीकेशन लेयर कितने नंबर की लेयर होती है, 7 लेयर की। देखो अपने साथ फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट, फोर्थ, 7 और 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। सबसे टॉप कौन सी लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर आती है। सबसे टॉप जो अपनी लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये कितने नंबर की लेयर होगी, 7 नंबर की लेयर होगी। देखो यार स्लाइड कितनी है, नंबर कौन सा, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो आईपी,
देखो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में आईपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। आगे लिख रखा है बिलोंग्स इन विच लेयर, कौन सी लेयर से बिलोंग करता है आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। देखो फर्स्ट अपना ऑप्शन दे रखा है नेटवर्क, सेकंड दे रखा है डेटा लिंक, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोर्ट, और लास्ट अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा है, फिजिकल। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेटवर्क लेयर। क्या होगा, नेटवर्क लेयर। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। कौन सी पे करेगा, नेटवर्क लेयर पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा यूनिट एट द डेटा लिंक लेयर। देखो डेटा लिंक लेयर की यूनिट क्या होती है, देखो क्या होती है डेटा लिंक लेयर की यूनिट पूछ रहा है। देखो फर्स्ट दे रखा है बिट्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फ्रेम, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है पैकेट, और जो अपना लास्ट ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, सेगमेंट। तो देखो इस कौन सी लेयर की बात कर रहा है, डेटा लिंक लेयर की। किसकी बात करिए, डेटा लिंक लेयर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बिट, सेकंड दे रखा फ्रेम, थर्ड दे रखा पैकेट, और लास्ट ऑप्शन कौन सा देगा, सेगमेंट। अब देखो इन चारों ऑप्शन की तरफ खेलते हैं, देखो चारों ऑप्शन को करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी। देखो हमेशा बिट्स फॉर्म में कौन सी डेटा लेयर, कौन सी लेयर अपना डेटा स्टोर करेगी, फिजिकल लेयर। कौन सी करेगी, फिजिकल लेयर अपना डेटा कौन सी फॉर्म में स्टोर करती है, बिट्स फॉर्म में। कौन सी में करेगी, बिट में। देखो बाद में अपना दे रखा फ्रेम्स, और फ्रेम्स के अंदर कौन सी लेयर डेटा स्टोर करती है, डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर, डेटा लिंक लेयर। थर्ड ऑप्शन अपन को दे रखा पैकेट, पैकेट कौन सी, पैकेट फॉर्म में कौन सी लेयर अपना डेटा स्टोर करेगी, नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर करेगी, कौन सी लेयर, नेटवर्क लेयर। देखो लास्ट अपना ऑप्शन देगा सेगमेंट, और सेगमेंट में कौन सी लेयर करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर करेगी, ट्रांसपोर्ट। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि डेटा लिंक लेयर की डेटा यूनिट क्या होगी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रेम्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रेम। क्या होगा, फ्रेम। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। देखो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अपना क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर का कि व्हाट इज द डेटा यूनिट फॉर द नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर की बात हो रही है, नेटवर्क लेयर की। अभी जस्ट मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था कि मतलब कि कौन सी लेयर का डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसमें कौन सी लेयर की बात कर रहा है, नेटवर्क लेयर की। कौन सी लेयर की बात कर रहा है, नेटवर्क लेयर की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बिट्स, सेकंड दे रखा फ्रेम्स, अगला दे रखा पैकेट, और लास्ट अपना ऑप्शन दे रखा सेगमेंट। कौन सी लेयर की बात कर रहा है, नेटवर्क लेयर की। और नेटवर्क लेयर में अपना डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ध्यान रखना पैकेट्स फॉर्म में। और किस फॉर्म में स्टोर होता है, पैकेट्स फॉर्म में होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखा व्हाट इज द डेटा यूनिट द ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर की बात है, देखो अभी टोटल ऑप्शन के अंदर वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेटा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर की बात कर रहा है बेटा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की। देखो बिट्स में तो कौन सी लेयर आ जाएगी, अपनी फिजिकल लेयर आ जाएगी। फ्रेम से कौन सी आएगी, डेटा लिंक लेयर आ जाएगी। और पैकेट्स में कौन सी आ जाएगी, नेटवर्क लेयर। और जो बच गई वो कौन सा ऑप्शन बच गया,
4 नंबर का वो सेगमेंट है। तो आप बता दोगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा किस फॉर्म में स्टोर करती है, सेगमेंट के रूप में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 40 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिज एंड स्विच ऑपरेट इन विच लेयर, कि मतलब पूछ रहा है कि ब्रिज और अपना जो स्विच है ना वो कौन सी लेयर को ऑपरेट करते हैं। कौन किसकी बात हो रही है, ब्रिज और स्विच की। तो ये कौन सी लेयर, ब्रिज और स्विच कौन सी लेयर को ऑपरेट करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फिजिकल लेयर, सेकंड दे रखा है डेटा लिंक लेयर, थर्ड दे रखा है नेटवर्क लेयर और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा दे रखा है, ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बात किसकी दे रहा है, ब्रिज और स्विच की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। चलो ठीक है।